Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. Today I am going to discuss what is material noun. I have already uploaded a separate video on what is countable noun, uncountable, common, collective, प्रॉपर। इन सब के लिए मेरे वीडियोस बहुत हेल्पफुल है क्योंकि मैंने काफ़ी डेप्थ से बात करी है कि किस तरह से ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और एज वेल एज बेसिक किस तरह से आप कवर कर सकते हैं। मैंने सेपरेट वीडियो के साथ साथ उसे पार्ट वाइज बनाया है, जैसे प्रॉपर के 2 वीडियोस, कलेक्टिव के 3 वीडियोस, ताकि रूल्स, उसके डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल सब कुछ आप इजिली समझ सकें, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, आप एक दिन पढ़ के दूसरे दिन भूले नहीं। और आप कोशिश करिए कि कुछ टाइम स्टडीज में दीजिए तो वो एक सही वे में दीजिए, जैसे सिर्फ पढ़िए नहीं, उसे नोट डाउन करिए, क्योंकि पढ़ा हुआ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता जब तक कि उसे एक बार नोट डाउन करके रिवीजन ना किया जाए। तो इन सब छोटे छोटे टिप्स है जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पढ़ते सब हैं, सही तरीके से उसे यूटिलाइज नहीं करने की वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाता है। तो कुछ टिप्स फॉलो करिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? नाउन का जो क्लासिफिकेशन था उसके आधार पे ये 4th पार्ट में बैठता है, जैसे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, उसके बाद मटेरियल एंड देन एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल नाउन काफी सिंपल है, ये बहुत ज्यादा फसी नहीं है, जैसे कि कलेक्टिव एंड कॉमन नाउन में मैंने बताया था कि वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन इन सब से थोड़ा अलग है, ये काफी ईजी है। देखते हैं क्या है इसका डेफिनेशन है। अ नाउन दैट आइडेंटिफाइज द काइंड ऑफ मटेरियल इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। कोई भी सेंटेंस में अगर हम किसी चीज की बात करते हैं, थिंग, मटेरियल, वस्तु की बात करते हैं, वो मटेरियल नाउन होता है। जब मैंने नाउन स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था वट एवर वी थिंक, वट एवर वी परसीव, वी एक्सपीरियंस, वी एक्सप्लोर, वी इमेजिन, ऑल आर नाउन। कहीं ना कहीं वो नाउन है, जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर जो हमें दिखता है, सब मटेरियल, सब नाउन है। अब उसमें मटेरियल नाउन भी एक पार्ट है। तो जो चीजें वस्तु के तौर पे काम करती है वो मटेरियल नाउन होती है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट, ब्रिक, सैंड, टी, कॉफी, घी, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। मतलब वट एवर वी सी in a form of material, in a form of thing is called material noun. इसके बाद बात आती है रूल्स ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में रूल्स क्या होते हैं? इन जनरल सेंटेंस मटेरियल नाउन इज कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर नाउन। कोई भी जनरल सेंटेंस में मटेरियल नाउन को हम एज अ सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी यूज्ड इन दिस रेसिपी इज रिटन हियर। मतलब अगर मटेरियल नाउन अगर एक लिखा गया है, जैसे वो सॉल्ट है, कॉपर है, गोल्ड है, इस तरह की चीजें हैं, तो वो सिंगुलर नाउन के तौर पे काम करेगी। जैसे यहाँ पर द सॉल्ट वी यूज्ड इन दिस रेसिपी इज रिटन हियर। जो सॉल्ट यहाँ पर लिया गया है इस रेसिपी में, उसे लिख दिया गया है, मतलब अमाउंट को लिख दिया गया। तो सॉल्ट के साथ यहाँ पे इज आया। सेकेंड एग्जाम्पल डोंट वेस्ट वाटर, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। इट इज एसेंशियल, इट इज द मोस्ट एसेंशियल, मतलब पानी को वेस्ट ना किया जाए, ये जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वाटर के लिए यहाँ पर इज आया है। इज आने का मतलब ये बता रहा है कि ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर के तौर पर काम कर रहा है। आई बात समझ में? सेकेंड रूल, in general sentence if two material noun come along with each other then that would be considered as plural noun. अगर दो material noun एक साथ आते हैं, एक साथ आने का मतलब वो and से जुड़े हुए हों, तो उसके लिए हम लोग प्लूरल उसे कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दो material noun एक साथ आ रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर लीडिंग दिस डेज एज अ न्यू ट्रेंड। आज के समय में गोल्ड और सिल्वर, चांद, सोना और चांदी फिर से एक नए ट्रेंड के तौर पर उभर रहा है। बीच में इसकी चलन कम हो गई थी, फिर ये बहुत बहुत ट्रेंड में आ रहा है। तो गोल्ड एंड सिल्वर दो मटेरियल नाउन है, इसके लिए आर आया है, आर लीडिंग, इट मीन्स की प्लूरल है। सेकेंड एग्जाम्पल इन दिस फंक्शन ब्रेड एंड राइस आर द थिंग्स दैट कैन नॉट बी फॉरगेटन। इस फंक्शन में ब्रेड और राइस ऐसे चीज थे, खाने के प्रकार थे जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। इट मीन्स कि ब्रेड एंड राइस जो थे वहाँ बहुत फेमस रहे होंगे, बहुत अच्छे तरह से पकाए गए होंगे। तो ब्रेड एंड राइस के साथ यहाँ पर आ रहा है, इट मीन्स कि ये बता रहा है सेंटेंस प्लूरल है। थर्ड रूल, in any sentence we cannot add ses with material noun to make it plural. कोई भी सेंटेंस में, जनरल सेंटेंस में हम s या es जोड़कर नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते, मटेरियल नाउन को। फॉर एग्जाम्पल सुगर सिंगुलर है, सुगर्स
प्लूरल बनाने के लिए हम नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, गोल्ड, गोल्ड्स, गोल्ड सिंगुलर है, इसे प्लूरल बनाने के लिए हम गोल्ड्स नहीं लिख सकते, ये फिर से गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब हम लोग प्लूरल बनाने के लिए मटेरियल नाउन में सिंपली एस ई एस नहीं जोड़ सकते। फोर्थ रूल, in any sentence there is no need to add any article a and before material noun. If it is important or related to any specific brand, then we can use the before material noun. कोई भी सिंपल से सेंटेंस में हम a and लगा के मटेरियल नाउन को प्लूरल नहीं करते, मटेरियल नाउन के पहले a and आर्टिकल नहीं लगाते। इट मीन्स कि अगर मटेरियल नाउन को लिखते हैं तो उससे पहले हम उसे सिंगुलर बताने के लिए या फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए आर्टिकल a and का यूज नहीं करते। द का यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत स्पेसिफिक जगह पे, अगर वो स्पेशल हो, कोई कैटेगरी में बिलोंग करता हो या फिर कोई स्पेसिफिक ब्रांड से जुड़ा हो, कोई ब्रांड से जुड़ा हो, उसे डिनोट करने के लिए हम द लगा सकते हैं, बट ए एन नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज सेड दैट द गोल्ड ऑफ अफ्रीका हैज बिकम वेरी फेमस इन इंडिया। कहा जाता है कि जो अफ्रीका का गोल्ड होता है वो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इट मीन्स कि हम लोग बताते हैं कि जो अफ्रीका का गोल्ड है वो बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव होता है, मतलब सही होता है वो, उसे हम बता रहे हैं कि भारत में वो किस तरह से प्रसिद्ध है। तो द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे हम किसी देश से इसको जोड़ रहे हैं, किसी कॉन्टिनेंट से जोड़ रहे हैं, किसी जगह से जोड़ रहे हैं, स्पेसिफिक किसी जगह से जोड़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं द। अगर नहीं होता, सिंपल लिखते, तो इसमें कोई जरूरत नहीं होती किसी प्रकार के आर्टिकल की। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। मटेरियल नाउन बहुत ज्यादा फंसी नहीं है, बहुत इजी टर्म्स इसमें यूज होते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।